तो दोस्तों 25 जुलाई को ऑक्शन का दिन है और मैं बता दूं 25 जुलाई को नितेश जी का जन्मदिन भी है। और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि हर घर खुशियां हो, हर घर गौ माता पहुँचे, हर बच्चा वही देसी गाय का दूध पिए अपना हरियाणा नस्ल का। इस मुहिम पे जब नितेश जी ने सोचा है कि भाई हर घर गाय पहुँचाने का जो मेरा उद्देश्य था अब वो शुरू हो ही गया है, तो मैं हर घर एक गाय ज़रूर दूं और क्यों ना शुरुआत जन्मदिन से ही करूं ताकि हर घर खुशी आ जाए। और भाई दोस्तों आप सबको पता है कि अपना हरियाणा नस्ल को एक अच्छा जो स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया सेट किया है नितेश जी ने, वो सबको पता है। और हर घर जो नितेश जी ने पहले भी बोला था, जब मेरे को लगेगा कि अब गाय लोगों तक पहुंचानी चाहिए, मैं उस टाइम ऑक्शन या गाय देनी शुरू कर दूंगा। तो भाई इस 25 तारीख से वो दिन आ गया है। और दोस्तों 25 तारीख को नितेश सर का जन्मदिन भी है। तो भाई दोस्तों ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्शन में पहुंचना। सारी डिटेल वीडियो में आप देखते रहना। तो नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है भी दोस्तों। सभी किसान साथियों को जय गौ माता की जय गोपाल। भाई बहुत बार जो कमेंट आया करते भाई सेल के लिए नितेश जी से बोलो कि घर रखने के लिए गाय दे दे, हमें भी इच्छा है भाई हरियाणा नस्ल का जो हमारे हरियाणा का गौरव है उसको हम घर पे रखें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भाई लास्ट वीडियो जो मैंने कवर की थी तो नितेश जी से मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि सर जो किसान साथी हैं या जो गोपालक हैं जिनका गायों के प्रति रुझान है, अगर वो अपने घर के लिए कोई अच्छी गाय लेना चाहे तो उन्हें गाय ज़रूर दें। तो नितेश जी ने पिछली वीडियो में बोला था, करें कि ये डिमांड भी ज़रूर जल्द से जल्द आप पूरी करेंगे। तो उसी के माध्यम से लगा लो या कोई भी जरिया लगा लो जो नितेश जी के दिमाग में आया। तो भाई आज जो है पीछे आप देख रहे हो हमारे 4 बेसिकली जो अपना मूलतः भारतीय नस्लों के 4-5 जो अपने नितेश जी के पास हैं, हरियाणा, थारपारकर, गिर, राठी और गिर में ही एक रैंडी नस्ल है भाई जो अपने किशनगढ़ लाइन की है, यानी कि दूध की गाय सारी। और इतना सभी को पता है भाई जितने भी अपना गोपालक हैं, जितने भी गौ सेवा करते हैं कि भाई नितेश जी के फार्म पे कोई भी गाय 20 किलो से कम वाली नहीं है, ये सबको पता है। और लोगों की जो डिमांड रहती थी कि भाई ज़्यादा दूध वाली गाय, तो जितनी हरियाणा में मोस्टली जो क्रीम गाय थी अगर आप कह दें दूध वाली, वो सारी नितेश जी के फार्म पे पहुंच चुकी हैं। तो आज उन्हीं में से भाई नितेश जी जो किसान साथी हैं उनको गाय देने का जो एक अवसर लेके आए हैं। भाई हम सब जैसे भाइयों की जो डिमांड थी कि भाई गाय देनी है, लेनी है, तो इस चीज़ पे इन्होंने विचार किया। तो आज इन्होंने अपना मन बनाया है कि भाई मैं हर घर एक गाय तो ज़रूर पहुँचाऊँ, और वो भी एक वाजिब दाम में। जो आज के दिन अगर आप बात करें गायों की जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, उनको देखते हुए नितेश जी ने बोला कि भाई जायज़ कीमत में एक अच्छी गाय किसी किसान के घर पे बंधेगी, दूध पिएगा और उसे गाय का जो महत्व है वो पता लगेगा। तो आइए मिलवाते हैं नितेश जी से। नितेश जी राम राम। राम राम रवि भाई, राम राम। नितेश जी सबसे पहले अपनी लोकेशन, जो ये फार्म की लोकेशन है। भाई फार्म अपना गांव डाटरथ या गांव सरड़ा भी कह दे हैं और बिल्कुल ऑन रोड अपना फार्म है। जींद पब्लिक स्कूल की तरफ मेन रोड से अगर आप सरड़ा गांव की तरफ चलेंगे तो अगर आप चलते हैं तो गुड ग्रेन फीड मिल आपको सामने दिख रहा है। गुड ग्रेन फीड मिल के बिल्कुल सामने राइट हैंड साइड पे अपना फार्म है। और भाई दोस्तों फार्म का जो नाम है अर्थ फार्म, यानी फार्म का जो नाम है उसी से आपको पता लग रहा है कि भाई कितना मीनिंगफुल है। अर्थ मोस्टली बंदे सोचते हैं EARTH, लेकिन फार्म का जो नाम है ARTH, अर्थ यानी मतलब उसका मीनिंग कि भाई क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले यही पूछते हैं सर, अर्थ जो फार्म है इसका अगर आप हिंदी में वाक्य करें ना तो मीनिंग निकलता है। हाँ, मीनिंग मतलब हाँ कि उस सबसे पहले तो बताओ कि फार्म का जो नाम रखा कि उसका उद्देश्य ही क्या है। रवि भाई उद्देश्य ये था कि ये गौ माता, ये जो फार्म है ये मेरे जीवन का एक मकसद है। ये मतलब जैसा मेरे से कोई पहले भी सवाल किए आपने अपने चैनल पे भी किए कि किस लिए ये गौ, तो ये गौ सही मायने में मेरे जीवन का अर्थ है, मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन का मतलब है ये। तो इसीलिए अर्थ फार्म नाम रखा गया। और अगर हम अंग्रेजी में बात कर दें भाई अर्थ शब्द की तो ज़मीन और धरती बन जाता है। तो इसीलिए जो है ये नाम दोनों अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ये मतलब, और अंग्रेजी में अगर रखें EARTH अर्थ, तो भाई ये है ज़मीन से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। अगर आप इसीलिए नाम ये सोचकर इसका अर्थ फार्म रखा। अगर आप देसी भाषा में बोल देना भाई दोस्तों तो यानी कि धरती से जुड़ा हुआ। और
जो इंसान अगर आप बात कर दें नितेश जी की, इनकी जो छवि है वो एज इट इज़ फार्म के नाम के अकॉर्डिंग है, यानी धरती से जुड़े हुए। और भाई 2 साल मेरे को चैनल के हो गए नितेश जी। बिल्कुल मैंने जितना मैं देखा है कि मोस्टली नितेश जी ने हमेशा किसानों को सपोर्ट किया है, चाहे मेला हो, चाहे बाहर से खरीदी हो, चाहे मेले में खरीदी हो। भाई किसानों को बढ़ाया है। एक अपना हरियाणा नस्ल की जो आप कह दिया कर देना भाई, जो लोगों का मतलब में धारणा थी कि हरियाणा नस्ल की गाय 30-35 हज़ार तक की, वो सीधे किसानों के घर से खरीद के 2.5 लाख रुपए की, यानी कि उसको एक लेवल तक पहुंचा दिया कि भाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि कम से कम अच्छे दूध की गौ माता हमारी इतने की तो है। बिल्कुल रवि भाई, क्योंकि कल को कोई भी आए लेने आए, जो किसान अपने घर पे मेहनत कर रहा है, गाय तैयार कर रहा है, और एक्चुअल में देखा जाए ना, एक गाय को तैयार करने में इतना तो उसका खर्चा भी लग जाए। बिल्कुल लग जाए भाई। अगर हम दूध की भी बात करें तो इतना खर्चा जो है वो किसान का आ जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये मेरे जीवन का अर्थ है और इनको मान सम्मान दिलाना ही मेरा उद्देश्य था। तो बहुत कटाक्ष भी झेलने पड़े, लोगों से कहना सुनना भी पड़ा काफ़ी कुछ। खैर वो मायने नहीं रखता, वो हमने बेराह किस लिए काम किया है। और आज जो है अच्छा लगता है ये देखकर कि गौ माता को जो है और किसान को वो लाभ मिल रहा है, चाहे वो उसके मूल्य के माध्यम से हो, चाहे नस्ल संवर्धन के माध्यम से हो। तो वो लाभ, जो कोशिश, जो त्याग हमने किए हैं, वो कहीं ना कहीं अब आके उसका फल दिखाई देने लगा। आज बात करें ना नितेश जी, जैसे आज जो अपनी वीडियो है एक हर घर पे गाय पहुंचाने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि ताकि हर घर में गाय हो और अच्छे दूध की, अच्छी ब्लड लाइन की, जिसका प्रॉपर रिकॉर्डेड है, मिल्क भी, अगर आप पीडी की बात करें सारी डिटेल, और एक अच्छे मिल्क लाइन की, ब्लड लाइन की अगर आप बात करें, वो सारी गाय आज नितेश जी के फार्म पे हैं। और उन्हीं के बच्चे और उन्हीं में से कुछ गाय जो है सेल के लिए मिलेंगी, चाहे वो थार पारकर नस्ल में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो गिर में हो, चाहे वो राठी में हो। और जो चीज़ हमने देखी है भाई, मोस्टली मैंने वीडियो कवर करी है नितेश जी, हर वीडियो में यही कमेंट आया कि भाई नितेश जी से गाय दिला दो। हाँ बिल्कुल रवि भाई, ये मतलब हमारे भाइयों का बार बार जो है अनुरोध था। कहीं मेले में जाते थे, वहाँ भी लोग यही बात करते थे, भाई एक बछड़िया हमने भी दो, एक गऊ हमने भी दो। तो हर बार मना करना पड़ता था, भाई अभी नहीं, सही समय आने दो। तो भाई अब बहुत ही भारी मन से और हमारे भाइयों के बार बार आग्रह पर ये निर्णय लेना पड़ा कि जो है एक ऑक्शन कराया जाएगा अर्थ फार्म पर। और ऑक्शन की डेट जो हमने रखी है वो जुलाई 25 रखी गई है भाई। तो जुलाई 25 को जो भी भाई इच्छुक हैं वो जायज़ कीमत में गोधन उनको उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ हमारी भैंसवंश भी हैं मुर्रा में, हाँ मुर्रा में कटड़े हैं, कटड़ियाँ हैं, और भाई एक जो बछेरा है, घोड़ा, और एक घोड़ी भी है अपने पास, वो भी उस दिन अवेलेबल होंगे। और मात्र जो है 5,000 कैश डिपॉजिट, चाहे आप ऑनलाइन रख सकते हैं, एज रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं उसको, या सिक्योरिटी फीस कह सकते हैं, वो उसका शुल्क रहेगा जो रिफंडेबल रहेगा। रिफंडेबल रहेगा यानी कि उसको जाते समय वो वापस कर दिया जाएगा। और जो किसान भाई अगर गऊ खरीदता है तो उसकी भी पेमेंट जो है उसी दिन या तो कैश के माध्यम से ली जाएगी, या हमारा करंट अकाउंट है अर्थ फार्म का, उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अगर जैसे कि 5,000 रुपये किसी भाई के हैं, किसी ने 50,000 की गऊ खरीद ली, तो वो अपनी उसमें भी अमाउंट एडजस्ट करवा सकता है। ये थोड़ा बेसिक सा रूल रहेगा। फार्म के अंदर भाई एंट्री नहीं होगी बाय सिक्योरिटी के चलते। सभी एनिमल अपने फार्म के इस ग्राउंड में होगी, सारी व्यवस्था की जाएगी। सभी गौओं को, सभी पशुओं को, जो घोड़ी है और अपना बछेरा है उसको भी यहीं लाया जाएगा और सारी व्यवस्था की जाएगी। तो बायो सिक्योरिटी है भाई, आजकल अलग अलग बीमारियां चली हुई हैं, तो फार्म के अंदर एंट्री जो है वो वर्जित है फ़िलहाल, पर सारी व्यवस्था करेंगे और सारे एनिमल सभी भाइयों को दिखाएंगे। जिसको जो पसंद आए वो ले सकता है। और प्रयास यही है कि बिल्कुल जायज़ से जायज़ दाम में बढ़िया से बढ़िया पशु जो है सभी भाइयों तक वो पहुंचाया जाए। ऐसी हमारी जो है इस ऑक्शन के माध्यम से मंशा है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं,
जो नितेश जी ने 5,000 का क्राइटेरिया सेट किया है ऑक्शन पे, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया है। कई बार मैंने देखा है भाई, लेने वाला तो रह जाता है और मज़े लेने वाला उस चीज़ को रोक देता है। ये मैंने बहुत बार देखा, जब मैंने आम किसानों की वीडियो बनाई है, वो फ़ोन करके बोल देता है हमारी होली ना, वो साई देते नितेश जी, और लेने वाला रह जाता है और वो बाद में मना कर देता है, फिर किसान की जो गाय है वो उसके घर रह जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ भी भाई हमने बहुत बार नोटिस की है। और ये जो दोस्तों 5,000 जो बोले हैं, इससे भाई आप लोगों को ना तो डरना है ना घबराना है। ये 5,000 आप इसको एक टोकन मनी समझ सकते हो। यदि आप गाय लेके जाओगे तो 5,000 रुपये आपके उसमें से कट जाएंगे। यदि आप कुछ नहीं लेते हो तो वो 5,000 रुपये भी आपको रिफंडेबल है। बिल्कुल वापसी आ जाएंगे, वो वापसी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यदि आप गाय लोगे, मान लो आपने कोई गाय 60,000 50,000 या कितने की भी ली हो, तो उसमें से 5,000 रुपये माइनस होकर बाकी पेमेंट आपको करनी होगी, और सेम डे करनी होगी। और चाहे आप कैश लेके जाओ, चाहे आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, सेम डे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और सेम डे ही गौ माता आपको यहाँ से लेके जानी पड़ेगी। बिल्कुल, चाहे गौ माता हो, चाहे अपने मुर्रा में भाई पशुधन हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे घोड़ी हो, सेम डे ही आपको देना है और सेम डे ही आपको लेके जाना है। और दूसरी बात भाई दोस्तों, अपना जो लोकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अपना जींद से सफेदो वाला रोड है, यहाँ पे भाई शेरड़ा गांव आता है। शेरड़ा गांव के मोड़ पे ही जींद पब्लिक स्कूल है। वहाँ से टर्न करते ही 200-300 मीटर आपको चलते ही फार्म दिख जाएगा, और गौ माताएँ आपको दिख जाएगी। किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इस रोड पे इतना बड़ा फार्म देसी गौ माता का कोई भी नहीं है। कोई भी भाई आए बगैर पूछे सीधी आप शेरड़ा की तरफ आ जाना जींद से, और बढ़ते ही मेन रोड से 200-300 मीटर चलोगे, आपको कम से कम 100-150 से देसी गौ माता हर टाइम यहाँ दिख जाएंगी। और दिख जाएंगे तो समझ लेना भाई ये नितेश जी का फार्म है। और दोस्तों अब बात आती है नितेश जी, मेन मैटर क्या होता है, गायों के साथ साथ कई बार बुल की भी डिमांड बहुत ज़्यादा आज के टाइम में, एक अच्छी ब्लड लाइन का, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा। तो देखो जो वैश्यक नंदी है वो तो आपके फार्म पे है ही, लेकिन उन्हीं का जो वंशावली जो चल रही है, जो उनके बच्चे हैं, उनकी भी अगर कोई भाई लेने का इच्छुक हुआ तो बिल्कुल बछड़ियाँ तो हैं ही, एक आध बछड़ा भी है। बछड़े जो हैं वो ले जाते हैं, कई बार गौशाला वाले ले जाते हैं, कई बार कोई भाई जो है वो वैसे कि मेरे पास 4-5 गऊ हैं, कोई अलग अलग अब तो लेके चले जाते हैं। तो बछड़ियाँ ज़्यादा हैं। बछड़ा जो भी होगा उस समय उपलब्ध वो यहाँ कराया जाएगा आपके सामने। जो बछड़ा होगा वो दिखाया जाएगा, और जल्दी से जल्दी भाई जो है वैसे तो मैं इसके खिलाफ हुआ करता था एक टाइम में, पर जब हमारे जो है बद्री महाराज चले गए तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा धोखा लग गया कि यार इसे नंदी रोज़ रोज़ हाथ नहीं लागते। तो इसलिए जो है, और किसान भाई बार बार कहते हैं कि भाई सीमन उपलब्ध कराओ, तो जल्दी जो है हमारे नंदियों के सीमन भी जो है अवेलेबल होंगे। उसमें गोरू भी है, उसमें अपना जो है पृथ्वी भी है, उसमें अपना जो खुराना साहब के यहाँ से बुलाया था वो भी है, और भाई अपना बलवान H27 बुल है वो भी है। तो इस प्रकार से सभी जो बुल हैं वो उनके सीमन जल्द से जल्द किसानों तक घर घर हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और है नितेश जी, देखो कहते ना इंसान जब ठोकर खाता ना, जब भी वो उसको थोड़ा बहुत समझदारी भी होती है, उसको नॉलेज भी होती है। बद्री नंदी में अपनी सबसे बड़ी चूक यही रही कि हमने सीमन तैयार नहीं करे, और इस बात का मुझे मतलब वाकई खेद है। ऐसी चीज़ दोबारा नहीं आनी है, क्योंकि उसकी जो खामियां है वो आप पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि बद्री नंदी के मैंने रिजल्ट देखे हैं भाई, पहले ब्यात की बच्चियाँ 14-14 किलो दूध दे रही है। अगर आप उनके ऑर्डर की बात करें ना, उस नंदी के जो बच्चियाँ आई है, वाकई में एक ऐसा जैसे दूसरे तीसरे ब्यात में गाय ऑर्डर निकालती है, उतना ऑर्डर उस नंदी की बेटियों ने निकाला। और सबसे बड़ी चूक यही रही कि भाई उस टाइम हम नितेश जी ने उसके सीमन तैयार नहीं करे। यदि सीमन तैयार होते तो आज भी वही रिजल्ट हमें देखने को मिलता, और शायद कहीं ना कहीं जो कमी आज उसकी हो रही है, उस टाइम उसकी कमी इतनी महसूस नहीं होती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है रवि भाई, पर देखते हैं, वो परमात्मा के ऊपर है भाई। वो आदेश करता है जिस दिन जिस चीज़ का वही होता है। तो शायद उसका हुक्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो, और आज उसका हुक्म है तो करेंगे भाई। और भाई दोस्तों देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं लगभग 20-25 मिनट से बाड़े में खड़ा हूँ, ज़्यादा समय भी मेरे को हो गया।
किसी भी गाय में कोई भी एग्रेसिवनेस नहीं है। यदि किसी भी गाय में हल्की सी भी एग्रेसिवनेस होती तो भाई अनजान बंदे को इतनी देर बाड़े में खड़ा नहीं रहने देती। और जिस भाई के ये बहम हो कि ये तो कई गाय हैं, एक आधी तो कुछ नहीं कहती, इतने बाड़े में भाई दोस्तों एक गाय भी पूरा बाहर निकाल सके है दूसरे बंदे को, क्योंकि उसके पास जो कमांडिंग लीडर वाली क्वालिटी आ जाती है कि भाई पूरे को सेफ करने की। बिल्कुल। और भाई दोस्तों देखो श्रापत शालीनता देखो, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। गुरी मैंने दे दे गुरदीप भाई या गौ माता साथ साथ खेलने लग रही है आपके। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा भाई। देखो दोस्तों ब्रीड क्वालिटी की अगर आप बात करें तो मैं आपको सबसे पहले अपना हरियाणा नस्ल के जो शानदार नगीन है वो दिखाऊंगा। ये देखिए भाई, अगर आप हम क्वालिटी से बात करें, अगर इस सामने बच्चिया का देखो भाई, जो इसका रोब बनता है खड़े होने में बहुत लाजवाब। अगर ऐसी ऐसी एक से एक सुंदर लाजवाब गाय है जो आपको ऑक्शन में मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात भाई, नितेश जी जायज़ कीमत से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नितेश जी ने जो बोला कि भाई हर घर मेरा एक बार मैं देखना चाहता हूँ, या तो मेरा मन का बहम है लोग लेने के इच्छुक हैं या फिर कुछ और। क्यों नितेश जी? बिल्कुल भाई, एक तो बात बनेगी क्या, तो मेरा ही वहम है भाई, लोग लेने के इच्छुक हैं, लोग समझ रहे हैं महत्व गौ का। और एक बार जरूर करना चाहिए प्रयास कि जिस मापदंड को, जिस मापक को लेकर हम चले थे कि भाई घर घर एक देसी गौ वो पहुँचे, तो शायद उसका समय अब है। तो और दूसरा जो मेरे को ऑप्शन मेन जो लगा है भाई, गाय लोगों तक देने का, इन ब्रीडिंग ना हो। बिल्कुल। क्यों नितेश जी? हाँ, इन ब्रीडिंग अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है फार्म पर। अब लगभग 250 प्लस गऊ हैं अपने पास। ऐसी गऊ हैं जिनसे हमने 2-2, 3-3 बछड़ियाँ ले ली। जैसे ये गऊ है, इससे हम 3 बच्चे ले चुके हैं। और ये सुंदर बछड़ियाँ जो आ गई हैं, इस बछड़ी की माँ थी भाई, वो क्रॉस में गाय थी। और ये देखो, ये बछड़ी अपने सामने है और इसकी माँ के नीचे भाई 1 किलो दूध घी था। 1 किलो घी, 1 किलो ताया तुया घी इसकी माँ के नीचे से थाना की क्वालिटी देखो, गादी देखो। सबसे पहले बछिया है, ऐसे भाई एक से एक शानदार बछिया और गौ माता आपको मिलेंगी। और बात आती है नितेश जी, जैसे जो दूध वाली है, अच्छे दूध की गाय है, उनमें से भी कोई गाय होंगी? हाँ, दूध वाली गाय है। अपनी एक लांडी गऊ है, उससे हमने 3 बछड़ियाँ ले ली भाई। तो वो भी है इस ऑक्शन के अंदर। और इसी प्रकार से और भी एक थार नस्ल की गऊ है, एक अपनी नीलम गौ माता है, उसकी भी अपने पास 3 बछड़ियाँ आ गई हैं लगभग। ये जो सामने नीलम गौ माता खड़ी है, इसकी 3 बछड़ियाँ अपने पास आ गई। तो ये भी गऊ उपलब्ध होगी भाई इसके नीलम गौ माता ये है भाई, कैमरे के सामने आप देखो दोस्तों, ये नीलम गौ माता है भाई, काफ़ी अच्छी। और वो जो फुल हाइट की थार पार्कर है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। वो मेरे ख्याल से उधर गई हुई है। हाँ, वो खड़ी खोर के पास, वो भी है ऑक्शन में। हाँ, वो भी ऑक्शन में है भाई। ये देखो भाई, ये थार की जो गौ माता है, अगर आप ब्रीड क्वालिटी की बात करें ना दोस्तों, थार में ये देखो भाई, काफ़ी अच्छी जो रुतबा बनता है फुल हाइट के साथ, सुंदरता देखिए भाई। ये भी साथ में सेल के लिए है ऑक्शन में। तो सारी एक से एक सुंदर लाजवाब शानदार गाय होंगी। और साथ में जो घोड़ा और घोड़ी है भाई, वो भी मैं आपने दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार आप ये देखिए भाई, काफ़ी अच्छी गाय हर टेवर। जो मेन जो चीज़ है जीन्स और यहाँ में जो फ़र्क मेरे को देखने को मिला ना नितेश जी, यहाँ गायों को अपनापन महसूस होता है। हाँ बिल्कुल भाई, ओड़ा मारा भी जी दुख पाया करता, गाँव बंदी रहा करती एक जगह। इबाड़ा अपनी मर्जी ते बैठे हैं, अपनी मर्जी ते उठे हैं, आड़ पौधे लगा रखे हैं भाई। और उस साइड अगर आप कैमरा दिखाओगे तो खुली हवा, हरा वातावरण, स्वच्छ बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं है। ये जगह जगह अलग अलग, जैसे नीम के पेड़ हमने लगा दिए, पीपल लगा दिया भाई, बड़ लगा दिया, कुछ बकान लगा रखी हैं, कुछ कदम के पेड़ लगा रखे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं भाई फार्म को जितना अच्छा बना सकें उतना और बेहतर बनाने का, और गऊ को जितना जो है प्राकृतिक नेचुरल जो जितना हम वातावरण दे सकें वैसा एक प्रयास हम कर रहे हैं भाई। तो नितेश जी, साथ में जो घोड़ा और घोड़ी है ना, वो भी दिखा दो जो अपने ऑक्शन में आएगा। हाँ भाई दोस्तों, जो बछेरे और बछेरी हैं वो आप कैमरे के सामने देख रहे हो, ये भी ऑक्शन में होंगी। काफ़ी अच्छी। अगर आप एज की बात करें, फ़िलहाल एज कम है इनकी,
है नितेश जी? हाँ 1 साल प्लस है भाई दोनों। 1 साल प्लस। हाँ जी। तो काफ़ी अच्छे, अगर आप हाइट की बात करें, 1 साल के जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छी हाइट के साथ है। ये मेल है, वो फीमेल है भाई। ये आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। और दोस्तों एक चीज़ और देखो भाई, नितेश जी की जो कीर्ति है, हाँ, वो कीर्ति। जरूर दिखाऊंगा भाई मैं। ये देखिए भाई, कीर्ति जो घोड़ी है भाई नितेश जी की नुकरी में, ये देखो भाई काफ़ी अच्छी, अगर आप बात करें एकदम लाजवाब, बहुत प्यारी। और सबसे बात शरीफ बहुत है। शराफत भाई मैसावर की घोड़ी है, जमा बच्ची जो अपनी शालीनता है। बहुत। ये हाइट देखो भाई बच्ची की, तो पहला लोगों के घोड़े भी नहीं ऑर्डर तो जितनी अपनी हाइट बच्ची की घोड़ी हाइट है। बिल्कुल सही बात। ये देखो भाई, और ये तो अभी जो है इसे ने अगर किते ब्रीडर का घरा इसका मालिश मुलिश करके नुआ धुआ कर किते खड़ी कर दे, या 1 लाख की हो जाएगी भाई। और तो फिर नितेश जी मेरा कई बार क्या हुआ है, मुंह चिकना पेट खाली, हाँ। भीतर कुछ नहीं होता, बारे बारे हुआ है जो है भाई मर्द और तो ये सीधी बात है, जुकर गाँव रहे हैं एक आया के बीच में ये रहे हैं, उन्हें गेल खुला खा ले, डुला उन्हें रहना गेल पी ले, सबसे बढ़िया। सब उनके सेम हो रहे हैं। तो भाई दोस्तों देखो, ये फार्म है, छोटी सी मैं विजिट करा रहा हूँ। और ये देखो भाई काफ़ी अच्छा भैंसों के लिए नितेश जी ने अंदर पूल बना रखा है, ये अपना नहाने लग रही हैं। तो भाई फार्म के अंदर विजिट नहीं होगी दोस्तों, बाहर के बाहर होगा। एक बार नितेश सर वो बता दो अपनी जो फाइनल डेट है ऑक्शन की, कितने बजे शुरू हो जाएगी? भाई 25 जुलाई ऑक्शन की डेट है, सुबह 8 बजे हम शुरुआत कर देंगे और जो है वो दोपहर तक जब तक चलता है वो अपने प्रभु की इच्छा है, उस टाइम तक चल के, और हम कोशिश करेंगे कि सभी भाइयों तक जो जिसकी जैसी इच्छा हो वो गोधन यहाँ से लेके जा सकता है। और दोस्तों नंबर स्क्रीन पे चलता रहेगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आ सकते हैं। 25 जुलाई को हर हालत में सुबह 8 बजे पहुँचे और एक से एक शानदार गौ माता अपने घर आप ले जा सकते हो। तो दोस्तों जय गौ माता की, जय गोपाल।